दोस्तों बचपन में हम सभी ने कहीं न कहीं ये कहावत ज़रूर सुनी होती है कि टॉपर्स बच्चे दिमाग के बड़े तेज होते हैं क्योंकि वो अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं। और कभी कभी हमारे पापा मम्मी चाचा चाची ने ज़रूर कहा होता है कि हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि इनमें ज़्यादा पोषण होता है और इससे दिमाग का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। और हम बेचारे ऐसा मान भी लेते हैं उनकी बात और ऐसा फॉलो करना भी स्टार्ट कर देते हैं। और स्पेशली ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा एम किए होते हैं कि हमें अब टॉपर जैसा बनना है, और ऐसे जो बच्चे होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं क्लास में, वो भी इस रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एट द एंड उनको उनकी पढ़ाई में थोड़ी सी भी फ़र्क नज़र नहीं आती है। और कभी कभी तो हम जब अपने पड़ोस में भैया दीदी को देखते हैं जो थोड़े टॉपर किस्म के होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये ज़रूर 16-16 घंटे 18-18 घंटे पढ़ते होंगे। तो ये जो बात होती है 16-16 घंटे 18-18 घंटे पढ़ने की, ये कुछ हद तक सही होती है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आजकल के लोग हमेशा हार्डवर्क नहीं करते हैं, वो अपने हार्डवर्क में स्मार्टनेस भी लाते हैं। और स्मार्टनेस तभी आ सकती है जब एक टाइम पे आप खूब हार्डवर्क किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगर आप अपने लर्निंग एज में इसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर ही आप एक एवरेज से या वीकर स्टूडेंट से अब एक टॉपर की लेवल तक ज़रूर जा पाएंगे। अगर स्पेसिफिकली मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं अपने क्लास में, तो मैं भी जो अपने क्लास से सीख मिली है मुझे, तो आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूंगा। और क्या क्या मैंने गलतियां की और क्या क्या मुझे और करना चाहिए था एक टॉपर जैसा बनने के लिए, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो 5 प्रिंसिपल्स को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि एट द लास्ट आपको वीडियो पसंद आने वाली है, ठीक है ना। तो चलो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इस लिस्ट के सबसे पहले प्रिंसिपल का नाम है डू लेस देन ऑब्सेस। अगर इसको हिंदी में बताएं तो पहले काम फिर जुनूनी। दोस्तों, एक मनुष्य के जीवन में किसी चीज़ पर कंसंट्रेट होना या फोकस करके किसी चीज़ को करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। लेकिन इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि सिर्फ फोकस करना ही इज़ नॉट इनफ। अगर उस काम में आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देते हो तो समझो कि आप उस काम को अच्छे से नहीं कर रहे हो, बल्कि उस काम को करने के लिए उसमें पूरी तरीके से ऑब्सेस हो जाना या उसमें रुझारू हो जाना ही उस काम के इम्पोर्टेंस को और उस इम्पोर्टेंट काम को करने की एबिलिटी को ही दर्शाता है। और इसमें जो हार्ड वर्कर होते हैं वो इस काम को करने में पूरी तरीके से लग जाते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्कर होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा रिस्क लेता है और अपनी गलतियों को सुधारते हुए, नई सोच को डेवलप करते हुए, नए नए तरीकों को नए नए ढंग से करते हुए नए नए रिजल्ट्स को लाता है। और ऐसे लोगों को कभी भी पीछे की चीज़ों को भूलने का, छूटने का या फेल होने का कोई भी डर नहीं होता है। और जो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होती रहती है। और ये रूल टॉपर स्टूडेंट बखूबी निभाते हैं, इसलिए उनका रिजल्ट देखने लायक होता है। प्रिंसिपल नंबर 2, परस्यू वैल्यू इंस्टेड ऑफ गोल्स। अगर आपको हिंदी में बताएं तो लक्ष्य के बजाय मूल्य का पीछा करें। दोस्तों, दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि अगर आप गलत चीज़ों के प्रति ज़्यादा आसक्त हो तो आप भी अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाएंगे। और ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर भी है और ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक भी है कि लोग कितनी बार गलत चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। लेट अस सपोज आपने किसी कंपनी को अपने बल पर स्टार्ट किया और उस कंपनी में आपने अपने और अपने एम्प्लॉयज़ के कार्य को निर्धारित किया और आप हमेशा अपने कार्य को अपने टाइम टेबल के हिसाब से करते हैं। लेकिन आपको जब बाद में पता चलता है कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अपने कस्टमर्स की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा क्रोध और हताश का भी फीलिंग ज़रूर आएगा। तो इससे हमें बाद में ये पता चलता है कि हमें किसी भी काम को करने से पहले उसके रिजल्ट्स के बारे में, उसके वैल्यूज़ के बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए। इसलिए अगर आप 16-17 घंटे टॉपर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं और आपका कोई रिजल्ट या कोई वैल्यू नहीं निकलता है आपके पढ़ाई का, तो आपके अंदर कोई भी 1% का भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे हो तो आपके पढ़ाई का कोई ना कोई रिजल्ट निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रिंसिपल नंबर 3, फिक्स योर टाइम स्लॉट। दोस्तों, हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि जब भी हम किसी भी काम को करने से पहले उस काम का कोई एक फिक्स डेडलाइन नहीं बनाते हैं तो वो काम भले से ही आधे घंटे का हो लेकिन वो कम से कम 3 से 4 घंटे फालतू का ले ही लेता है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने जितना 9 से 10 महीने बोर्ड के पहले पढ़ाई नहीं की थी, उससे कम 3 से 4 गुना ज़्यादा मैंने बोर्ड के 1 महीने पहले की पढ़ाई की। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमें पता था कि बोर्ड का एक फ़िक्स टाइम स्लॉट है, एक फ़िक्स डेट है और एक फ़िक्स टाइम है और इससे पहले हमें सिलेबस को कंप्लीट करना ही करना है।
इसीलिए अगर आप उस सिलेबस या उस सिलेबस का एक छोटा सा पोर्शन करने के लिए बैठो तो आप उसका एक डेडलाइन ज़रूर बना के रखो, या आप जब भी किसी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बैठो तो कम से कम उस सिलेबस को 3 से 4 हिस्से में ज़रूर डिवाइड कर लो। इससे ये होगा कि बीच बीच में आपके माइंड को थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा और आपका जो इफ़िशियंसी होगा पढ़ने का वो भी बूस्ट अप ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस होगा पढ़ाई करने के बाद वो भी देखने लायक होगा। और बीच बीच में अपने पढ़ाई का डेडलाइन बनाना ही एक टॉपर स्टूडेंट के पढ़ाई करने का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर माना जाता है। और ये पढ़ाई करने का जो तरीका होता है ये हर एक टॉपर स्टूडेंट फॉलो करता है। तो अगर आप वीक हो या एवरेज हो, अगर इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो ज़रूर ही ज़रूर आपकी पढ़ाई करने की जो एफिशिएंसी उसमें ज़रूर ही बूस्टअप मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 4, मैच योर पैशन विथ पर्पस। अगर आपको हिंदी में बताएं तो उद्देश्य के साथ अपने जुनून का मिलान करें। दोस्तों आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी कि हमें अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, लेकिन आप उस काम के प्रति हमेशा जुनूनी नहीं होते जो कि सार्थक या मीनिंगफुल होता है। और कभी कभी हम ऐसे गोल्स के पीछे ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं जो हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं देते। अगर इसका एक एग्जाम्पल आपको दें तो क्रिकेट खेलना किसको पसंद नहीं होता, और बचपन में हम सभी ने सोचा था कि एक बार हम बड़े होकर के इंडियन क्रिकेट टीम में ज़रूर खेलेंगे और अपने देश का ज़रूर नाम रोशन करेंगे, लेकिन कहाँ ऐसा हमेशा पॉसिबल हो पाता है। और यही इंडियन टीम में खेलने का जो बच्चों का सपना होता है जब उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ता है और अचानक से टूट जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका करियर ख़त्म हो गया। और इसीलिए हर केस में अपने पैशन को ही फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, ये कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसीलिए किसी कार्य के प्रति जुनूनी होना या किसी कार्य का इम्पोर्टेंट होना, दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। और हमें अपने हमेशा इम्पोर्टेंट काम पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एट द लास्ट हमें इम्पोर्टेंट काम ही इम्पोर्टेंट टाइम पर ही हमेशा काम आते हैं। क्योंकि जुनूनियत हमेशा उस काम पे ज़्यादा फोकस करती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो या आप उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हों। और अक्सर आपका जो पैशन होता है वो दूसरों को नापसंद भी हो सकता है और इसमें आपको दुनिया कुछ दे नहीं सकती है। और दूसरी ओर उद्देश्य वह होता है जो आप दुनिया को दे सकते हो, और इसको स्मार्ट वर्कर बखूबी निभाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5, ऑलवेज लर्न मोर देन एवरीवन। दोस्तों आप क्लास 9th या 10th में हो या आप इवन 11th या 12th में भी हो, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या उसमें आपको अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए कुछ बेसिक वेज जो कि टॉपर फॉलो करता है उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो पढ़ाई करने का जो लेवल है वो दिन ब दिन अपग्रेड होता ही जाएगा। तो सबसे पहला वे है कि स्टार्ट बिफोर हैंड, मतलब कि जब भी आपके क्लास में नया चैप्टर या नया टॉपिक स्टार्ट हो तो उस टॉपिक के बारे में आपको होल ओवरव्यू ज़रूर पता होना चाहिए या रफली आपको कुछ भी नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट डे जब क्लास में हो तो आप टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स भी करो। उसके बाद आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा वे है प्लानिंग। आपको ज़रूर प्लानिंग तो करना ही करना पड़ेगा अगर आपको टॉपर बनना है तो। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट, जो कि आपको हमेशा करना चाहिए। चौथा है सेल्फ डिसिप्लिन। पांचवा है अटेंडेंस। छठा है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जो कि आपको हमेशा फ़ोन से या लैपटॉप आपको बगल में से हमेशा हटा देना चाहिए, जो कि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सातवां है अंडरस्टैंड मोर मेमोराइज लेस। आठवां है राइट गाइडेंस। नौवां है टेस्टिंग योर प्रिपरेशन रेगुलरली। आपको हमेशा अपने प्रिपरेशन का टेस्ट जरूर करना है। नौवां है एग्ज़ाम सिमुलेशन। अब एग्ज़ाम सिमुलेशन ये होता है कि आपको हमेशा किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको एक बार 3 से 4 घंटे की सिटिंग ज़रूर करनी चाहिए। मतलब कि अपने आप से क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद अपने आप से उसका पेपर दो। उसके बाद 10वां है सॉल्व सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमेशा आपको 10 ईयर पास्ट 10 ईयर्स के हमेशा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने हैं। उसके बाद 11वां है कांस्टेंट रिवीजन। उसके बाद 12वां है बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड सबसे लास्ट है बॉडी हेल्थ। अगर आपका बॉडी हेल्थ रहेगा तो सबसे अच्छा वही है, क्योंकि अगर यही नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आपके बॉडी का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो ये रहे कुछ वेज, कुछ प्रिंसिपल जो कि आपको हमेशा फॉलो करने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद ज़्यादा आ गई है। अगर आपको पसंद आ गई है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका क्लास 10 में कुछ इस वीडियो से हेल्प मिली हो
प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। उसके बाद हाँ, ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके बाद हम ब्लॉग भी बनाते हैं, ब्लॉग को भी देख लेना।